नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप? तो आज अपन बात करने वाले हैं कि पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन डिटेल से जान लेते हैं कि अब 11 साल का इंतज़ार ख़त्म हो गया है, कि 11 साल का लंबे टाइम से इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है और पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। अब 2025 में पेंशन धारकों को खुशखबरी सामने आने वाली है कि अब पेंशन को बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया है और 11 साल का लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म कर दिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू कर दिया है। तो आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो अपन बात करने वाले हैं कि क्या कैसे 11 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और कैसे पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। तो अब केंद्र सरकार की ओर से नया नियम लागू कर दिया है। तो अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि अब EPFO के बारे में। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपन बात करते हैं कि EPFO पेंशन अपडेट। भारत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत दी है। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद EPFO की न्यूनतम पेंशन राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि होने जा रही है और यह फैसला लाखों पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बदलाव के बाद न्यूनतम पेंशन राशि में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे 60 लाख से अधिक पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। अब न्यूनतम पेंशन राशि में कितना सुधार होगा वो भी अपन बात कर लेते हैं कि न्यूनतम पेंशन राशि में कितना सुधार होगा। अब इस प्रस्तावित वृद्धि के तहत न्यूनतम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPSP 94 पेंशन को बढ़ाया जाएगा और इससे पहले न्यूनतम पेंशन राशि को अंतिम बार 2014 में 1000 हर माह निर्धारित किया गया था, 1000 रुपये। अब यह राशि बढ़ाकर लगभग 2500 रुपये हर महीने और उससे भी अधिक हो सकती है, जो एक लंबी अवधि के बाद की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। अब यह है कि यह सुधार EPFO की केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के बाद लागू होगा और प्रस्ताव के अनुसार यह बदलाव 1 जनवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है। अब है कि पेंशन वृद्धि के प्रमुख लाभ और उद्देश्य क्या है, कि पेंशन वृद्धि के प्रमुख लाभ देख लेते हैं अपन। पहले तो ये देखते हैं कि महंगाई भत्ता। अब DA का समावेश नई पेंशन राशि में महंगाई के अनुरूप मूल्य सहायता भत्ता डायरेंस एलोवेंस DA भी जोड़ा जाएगा, यानी इससे पेंशन धारकों को महंगाई के खिलाफ अधिक सुरक्षा मिलेगी। अब है कि आर्थिक स्थिति में सुधार है। तो देख लेते हैं कि बढ़ी हुई पेंशन राशि को पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे वित्तीय स्थिरता हासिल करेंगे। अब निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का लोन सुधार विशेष रूप से निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए बहुत लाभकारी होगा जो इस योजना में शामिल है। अब है कि आर्थिक स्थिति, उसकी वित्तीय सहायता, कि पेंशन वृद्धि का वित्तीय भार कम करने के लिए केंद्र सरकार और EPFO दोनों संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। आगे है कि पेंशन वृद्धि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अपडेट क्या हैं। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। अब है कि वेतन सीमा में वृद्धि। EPFO वेतन सीमा सैलरी सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की भी तैयारी कर रहा है। यदि यह लागू होता है तो अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी EPFO की पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब डिजिटल आधुनिकीकरण क्या है, कि EPFO ने हाल ही में डिजिटल आधुनिकीकरण की पहल शुरू की है और इसका उद्देश्य पेंशन प्रोसेसिंग और क्लेमिंग दावा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।